हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस। आप चाहे किसी का भी एग्जाम दें, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हाल ही में चल रहे जीडी या फिर एमटीएस या डिफेंस कोई भी एग्जाम देंगे जैसे सीडीएस, एफकेट या आरआरबी के जैसे रेलवे के एग्जाम देते हैं, तो वहां पे इस टॉपिक से जो हम आज पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने एक या दो बन के जरूर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपॉइंटमेंट्स और इम्पोर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है या फिर इस डे की इस बार थीम क्या थी। तो हाल ही में यानी कि दिसंबर के महीने में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे देखेंगे। उसके साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, वो सारे के सारे आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला अपॉइंटमेंट्स और इंपॉर्टेंट डेज, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियों से। तो सबसे पहली नियुक्ति देखिए, मैंने आपके सामने टेबल फॉर्मेट में रखा है, जहां पे हम लोग पहले कॉलम में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट या फिर कंट्री कि ये अपॉइंटमेंट किस चीज से रिलेटेड है। उसके बाद अपॉइंटमेंट किसकी हुई है और उसकी कुछ न्यूज। उसके बाद हम लोग लर्न अलोंग देखेंगे कि ये अपॉइंटमेंट जिस भी संस्था, देश या राज्य में हुई है उससे रिलेटेड कोई भी एक आपका स्टैटिक तथ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्टैटिक पार्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक के तौर पे अभी अपॉइंट किया गया है एम परम शिवम को। एम परम शिवम हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2022 यानी कि 1 दिसंबर 2022 से ये इन्होंने अपना पद भार संभाल लिया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है या नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है कि इनको 3 साल के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि एम परम शिवम ये हाल ही में किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक अपॉइंट हुए हैं या नियुक्त हुए हैं, तो आपको बताना है पीएनबी के। कार्यकाल इनका 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गया। कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इसके सीईओ कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है कि अतुल कुमार गोयल इसके कौन है, सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की बात यहाँ पे चल रही है। अब शिक्षा मंत्रालय में क्या अपॉइंटमेंट हुई है, संजय कुमार। संजय कुमार को नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अब ये सेक्रेटरी कहाँ पे नियुक्त किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का एक डिपार्टमेंट होता है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसका जो डिपार्टमेंट होता है शिक्षा मंत्रालय के अंदर, तो इस डिपार्टमेंट का एक नया सेक्रेटरी या फिर सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपॉइंटमेंट है वो एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय कमीशन है पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, उससे रिलेटेड कमीशन है। तो एनसीबीसी, इसके लिए मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी के खातिक यानी कि वीरेंद्र कुमार खातिक, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट हुई है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हंसराज गंगाराम अहिर अज्यूम चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी के चेयरपर्सन के तौर पे अभी किस व्यक्ति ने, किन्होंने अभी पदभार संभाला है अपना, तो हंसराज गंगाराम अहिर, इनको ये चार्ज मिला है अभी हाल ही में, तो आपको ये याद कर लेना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कमीशन या विभाग है भारत का, विभाग नहीं कमीशन है इंडिया का, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें एक अपॉइंटमेंट हुई है कौन, प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कारंदीकर। प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण, प्रोफेसर एमरिट्स एट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सीएमआई में ये प्रोफेसर है। इनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ एनएससी। इनको एनएससी यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण को। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम कराती है आपका एनडीए, सीडीएस, तो डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी में पूछ सकते हैं आपसे, आईएएस की एग्जाम भी यही कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अभी नए मेंबर नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे इसके चेयरपर्सन की बात नहीं करी, चेयरपर्सन इनके अभी भी मनोज सोनी ही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक नए मेंबर की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है प्रीति सुदान।
प्रीति सुदान काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग नोट कर लेना, सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज द यूपीएससी मेंबर इन न्यू दिल्ली। यूपीएससी के एक मेंबर के तौर पे इनको शपथ दिलाई गई है। किसने दिलाई है? डॉक्टर मनोज सोनी। और ये कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है अभी हमारे यूपीएससी के चेयरपर्सन। आर्टिकल नंबर 325। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B20 में अपॉइंटमेंट हुई है। अब B20 क्या है? G20 ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 इज अ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन नेशन। टोटल 20 हो गए, लेकिन 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, तो इन कंट्रीज का ग्रुप है G20, ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इस बिजनेस कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? B20 बोलते हैं। तो इस B20 के अभी कौन बने हैं यहाँ पे? चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ B20 इंडिया। इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन बने हैं, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है। तो इसकी स्थापना सेम G20 के साथ साथ हो गई थी, ये आपको याद रखना है। G20 की अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है, दिसंबर 2022 से उसको इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज अपॉइंटेड मीनेश सी शाह एज द MD विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 15 नवंबर से उन्होंने किसको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है? मीनेश सी शाह को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में। ठीक है, 15 नवंबर से ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जो यहाँ की न्यूयॉर्क की रिजर्व बैंक है, सुष्मिता शुक्ला एक इंडियन ओरिजिन वेटरन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। सुष्मिता शुक्ला, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में अभी सुष्मिता शुक्ला को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क की रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वहाँ के CEO और वाइस प्रेसिडेंट बनी है कौन? सुष्मिता शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में अपना नया चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है। तो नए चीफ साइंटिस्ट बने हैं डॉक्टर जेरेमी फेरर। ठीक है, डॉक्टर जेरेमी फेरर को बनाया गया है WHO का नया चीफ साइंटिस्ट अभी हाल ही में। ही विल ज्वाइन WHO इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023। जो 2023 का सेकेंड क्वार्टर चलेगा यानी कि अप्रैल से, तब ये उसको ज्वाइन करेंगे। WHO डॉक्टर जेरेमी फेरर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? स्विट्जरलैंड यानी कि जेनेवा में देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्यूमा, आप बहुत ही फेमस ब्रांड है प्यूमा। तो अनुष्का शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अनुष्का शर्मा जो कि एक्टर हैं बॉलीवुड की, इनको प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा के हेडक्वार्टर, जो प्यूमा इंडिया है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके MD अभिषेक गांगुली है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसमें एक अपॉइंटमेंट हुई है। दिनेश कुमार शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि किसको सक्सीड किया इन्होंने? नागेश्वर राव को। जी नागेश्वर राव को सक्सीड करके, यानी कि पहले कौन थे? जी नागेश्वर राव हुआ करते थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया है दिनेश कुमार शुक्ला के द्वारा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे। 15 नवंबर 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो आलोक सिंह यहाँ के क्या बनेंगे? एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO बनेंगे, और ये बन चुके हैं 1 जनवरी 2023 से। आलोक सिंह, मैंने बोला एयर इंडिया एक्सप्रेस, ना कि एयर इंडिया। एयर इंडिया, इसके CEO कौन है? कैम्पबेल विल्सन है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस से कौन है? आलोक सिंह। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, फिर भी एक बार देख लेते हैं। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी, यूरोप्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर, हैज अपॉइंटेड शमशेर सिंह एज MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। मेन लाइन आपको याद रखनी है कि शमशेर सिंह
इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है एसबीआई फंड्स इन मैनेजमेंट लिमिटेड का। ठीक है, आपको साइड में दिखेगा इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में, विनय एम टॉन्सेस के देखेंगे आपको वहाँ पे सीईओ देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, डॉक्टर सुहेल एजाज खान एंड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर यानी कि आईएफएस ऑफिसर हैं ये, फ्रॉम द 1997 बैच, who is currently the ambassador of India to the Republic of Lebanon, has been selected as the next ambassador of India to the Kingdom of Saudi Arabia। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारे जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने हैं, वो कौन है आपके, कौन, डॉक्टर सुहेल एजाज खान है, जो कि 1997 बैच के एक IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल हैं। सऊदी अरेबिया, इसकी राजधानी रियाद और करेंसी यहाँ की है सऊदी रियाल। आगे बढ़ते हैं रेलवे बोर्ड। अनिल कुमार लाहोटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं अभी, अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। यहाँ इंडियन रेलवे, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रेलवे मंत्रालय के मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। तो NHAI इसके अभी कौन बने हैं चेयरमैन, संतोष कुमार यादव, यहाँ पे लिखा हुआ है संतोष कुमार यादव NHAI के चेयरमैन नियुक्त हुए अभी हाल ही में, NHAI के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग CVC। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे भी हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, जो कि कार्यकारी यानी कि केवल एक्टिंग है अभी, ठीक है, कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। तो CVC कौन हो जाएंगे अभी हमारे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे, क्योंकि जो सुरेश एन पटेल थे इन्होंने अपनी कंप्लीट की अपने टर्म को, तो इनकी टर्म को कंप्लीट करने के बाद प्रवीण कुमार को क्या कर दिया गया है, CVC बना दिया गया है, जो कि पहले VC हुआ करते थे। एक CVC होते हैं, 2 VC, तो VC थे पहले ये, अब ये CVC बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। तो जो प्रसून जोशी हैं, यहाँ पे लिखा है प्रसून जोशी, एक रिनोन्ड लिरिसिस्ट हैं, तो इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। विंटर में यहाँ की राजधानी देहरादून और वैसे समर में गैरसैंण है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। ये थी आपकी अपॉइंटमेंट्स जो कि आपकी दिसंबर के महीने से इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, ये सारे के सारे डेज जो कि दिसंबर में ऑब्जर्व किए गए या सेलिब्रेट किए गए। तो ये सारे के सारे हैं, इनको मैं एक एक करके आपके सामने बताऊंगा कि कौन से डे में क्या होता है और कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चलते हुए बताऊंगा। तो ये सारे के सारे डेज हैं जो भी हम लोग को आगे देखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, द वर्ल्ड कमेमोरेट्स वर्ल्ड एड्स डे ऑन 1 दिसंबर every year to promote communication about AIDS and HIV। एड्स और HIV के बारे में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड एड्स डे। अब ये एड्स का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है HIV वायरस से। तो HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV होता है और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम कि इस बार 1 दिसंबर 2022 को जो एड्स डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इक्वलाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस थीम को याद कर लेंगे, इक्वलाइज इस बार की थीम थी। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है वो 2 दिसंबर का है, जिसको बोलते हैं नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। ये मनाया जाता है 2 तारीख को। 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की सुबह, यानी कि 2 या 3 दिसंबर की रात 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भारत में बहुत ही फेमस है भोपाल गैस त्रैजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ को खोया था, अपना जीवन खोया था, उनके लिए हम लोग मनाते हैं नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। यानी कि उस दिन जब उन्होंने लाइफ अपनी खोई थी तो उसके बाद हमको समझ में आया था, ये सारी चीजें एक तरीके से बोल सकते हैं। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन की, पॉल्यूशन कितना खतरनाक साबित हो सकता है,
तो इसको रोकने के लिए ही हम लोग मनाते हैं क्या, 2 या 3 दिसंबर की रात में घटना हुई थी, 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1984 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, आप लोग बता सकते हैं क्या हुई थी। अब 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी। जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड इनको बोला जाता है, तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जितने भी लोग होते हैं इनके बारे में बात करने के लिए, ठीक है, दैट अफेक्ट पीपल विद डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड पीपल हैं इनके बारे में बात करने के लिए हर साल 3 दिसंबर को यह डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार की थीम है, तो थीम क्या थी, 3 दिसंबर 2023 को मनाई गई इस दिवस की थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। इसका बेसिक मतलब द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। एक एक्सेसिबल और इक्विटेबल वर्ल्ड संसार की स्थापना करने के लिए जो रोल है इनोवेशन का, वो इसका बेसिक मतलब था, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब 3 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। ICAR इसको ऑब्जर्व करती है, किसको, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे को। आप इनको जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे रिपब्लिक भारत के, जब भारत गणतंत्र हुआ था उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनकी ही याद में मनाया जाता है क्या, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है अगला, नेवी डे। नेवी डे क्यों, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो इंडो पाक वॉर के दौरान हुआ था 1971 में, तो उस समय पे नेवी का क्या रोल रहा था और इंडियन नेवी का सेना में क्या रोल है, इसके महत्व को समझने के लिए हम लोग बेसिकली मनाते हैं क्या, इंडियन नेवी डे। हर साल 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी का था। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट किसका था, इंडियन नेवी का था। कब, 1971 वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे। अब जो अगला डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, अच्छी मिट्टी की जो भूमिका होती है उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। इस बार की थीम क्या थी, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस इस बार की थीम थी। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। हेल्दी सॉइल की क्या भूमिका है उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन की भूमिका को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करने के लिए इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, हर साल 7 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, तो इसकी थीम क्या थी, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन यानी कि इनोवेशन को एडवांस करना फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ताकि पूरे विश्व में एविएशन को हम लोग डेवलप कर सकें, उसके लिए इनोवेशन को एडवांस करना, ये इस बार की थीम थी। आगे बढ़ते हैं, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। हर साल आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है 1949 के बाद। 7 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे थ्रू आउट द कंट्री टू ऑनर द मार्टिर्स एंड द मैन इन यूनिफॉर्म। यानी कि जितने भी शहीद हैं या फिर जितने भी लोग जो यूनिफॉर्म में हैं, मतलब जो अभी काम कर रहे हैं फौज में, उन सबके योगदान को ऑब्जर्व करने के लिए, उन सबके योगदान को ऑनर करने के लिए हम लोग मनाते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 1949 के बाद से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 दिसंबर को। पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मार्क इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम करप्शन। एक ऐसी सोसाइटी जो कि करप्शन से फ्री है, उस सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस को हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, आपका एंटी करप्शन डे। तो इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी, UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इस बार की थीम क्या थी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। Human Rights Day is celebrated every year on 10 December to create awareness and mobilize political will to promote respect for the rights and freedoms. ह्यूमन के जो राइट्स, अधिकार हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उन सब के सम्मान के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। इस बार जो उसकी थीम थी, डे इज डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल।
यहाँ से डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इस बार की थीम थी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने इंपॉर्टेंट डे निकल के आया है, यूनिसेफ डे। चाइल्ड लाइफ को इंपॉर्टेंस देने के लिए, चिल्ड्रन की लाइफ को इंपॉर्टेंस देने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे। अवेयरनेस अबाउट सेविंग चिल्ड्रंस लाइफ्स बाय डिफेंडिंग एंड हेल्पिंग देम टू फुलफिल देयर विशेस, उनकी विशेष को डिफेंड करके और उसको फुलफिल करके उनकी लाइफ्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उस चीज़ के लिए मनाया जाता है यूनिसेफ डे। आगे बढ़ेंगे तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑन 14 दिसंबर द पर्पज इज टू शोकेस द अचीवमेंट्स ऑफ द नेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, कि हमारे देश का की जो एफिशिएंसी है, नेशनल जो हमारे देश की एफिशिएंसी है एनर्जी एफिशिएंट और कंजर्वेशन, जो हमारा देश एनर्जी को कंजर्व कर रहा है और कितना एफिशिएंट है उसको कंजर्व करने के लिए, उस चीज़ को, उसकी अचीवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका आता है क्या, विजय दिवस। विजय दिवस अगेन 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान, उसमें इंडिया की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है विजय दिवस 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेंट्स का किसी भी देश में क्या योगदान रहता है, वहाँ की इकोनॉमी में उनका क्या योगदान रहता है, वहाँ पे गुड्स को लोग यूज़ करते हैं, सर्विसेज को देते हैं, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो उसको ही ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग मनाते हैं हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे क्यों मनाया जाता है, इज ऑब्जर्व्ड या सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 20 दिसंबर टू गिव द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, कि पूरे विश्व में एकता और भाईचारे के मैसेज, संदेश को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। अब नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका मनाया जाता है हर साल 22 दिसंबर को। आप जानते हैं इनको, एक महान पर्सनैलिटी एस रामानुजन या श्रीनिवास रामानुजन, द मैन हू न्यू द इन्फिनिटी। तो इनके ही बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक बहुत महान गणितज्ञ हमारे देश के हुए हैं एस रामानुजन। ठीक है, यही था इसमें इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, किसान दिवस। किसान दिवस हर साल मनाया जाता है, क्यों, आपको पता हो चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनके ही बर्थ एनिवर्सरी को और इनकी जयंती को और देश में किसानों के उत्थान के योगदान के लिए हर साल मनाया जाता है किसान दिवस हमारे देश में 23 दिसंबर को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वीर बाल दिवस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में ये अब आपके सामने आया है वीर बाल दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस वीर बाल दिवस को पहली बार मनाया गया इस साल 26 दिसंबर को, क्योंकि इसको ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया इस साल के स्टार्टिंग में कि हम लोग 26 दिसंबर से हम लोग मनाएंगे क्या आपका वीर बाल दिवस। क्यों मनाया जाता है, साहिबजादे हुआ करते थे। साहिबजादे कौन थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनके बेटों को साहिबजादे बोला जाता है। जो इनके यंगेस्ट 4 साहिबजादे, 4 बेटे थे, उन 4 में से 2 थे तो यंगेस्ट थे, उनकी याद मनाया जाता है क्या, मनाया जाने लगा है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑनर ऑफ द साहिबजादास, द 4 sons of गुरु गोविंद सिंह, द फाइनल सिख ऑफ गुरु, द फाइनल सिख गुरु। लास्ट सिख गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 बेटे, उनकी याद में मनाया जाता है क्या वीर बाल दिवस, क्योंकि इस दिन इनको क्या किया गया था, ये शहीद हो गए थे। और इनमें से जो 2 थे जिनका नाम क्या था आपका, जो सबसे छोटे 2 थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह 6 साल के, फतेह सिंह 9 साल के थे। तो इनके मार्टिरडम को ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन 26 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। न्यू दिल्ली, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस बार इसको सेलिब्रेट किया गया था पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये था आपका स्टार्टिंग में, पहले हमने अपॉइंटमेंट्स देखे, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज देखे जो कि आपके दिसंबर के महीने से थे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में जो डे देखा था वीर बाल दिवस से, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर बनेगा। अब लास्ट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको जाना है, ये टाइप करना है टेलीग्राम पे और यहाँ पे लिंक में जाना है, नीचे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको ज्वाइन कर लेना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपको
यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट क्विजेस, टाइमली अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो आपके इस चीज़ के लिए क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे SSCB को, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा करके अपने आप को हर उस इंफॉर्मेशन से टाइम टू टाइम अपडेट करवाना है जो हम यहाँ पे डालते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो इसको ज़रूर दबाएंगे। अब और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में कुछ स्पेशल नहीं करना, बस अपनी पढ़ाई को इस तरीके से जारी रखना है। और कोई क्वेरी आपकी होती है, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए। इसी तरीके से फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बी 50% फास्टर एंड थैंक यू ऑल।